दिव्य भगवान की पावन कथा मंगल में धनुष भंग से लेकर के वर्णमाला तक की कथा श्रवण की। जैसा कि विदेहराज की प्रतिज्ञा थी कि जो तोड़े से वो धनुष को सो सीतापति होए, उसी शर्त के मुताबिक टूटत ही धन भयो विवाहो। आनंद ही आनंद आ गया, लेकिन धनुष टूट गया। जनकपुरवासी खुश हो गए, वरमाला बढ़ गई। ये सारी चीजें कायर राजाओं को पच नहीं सकते। इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर जानकी जी ने क्या हुआ कि वरमाला पहनाने में देरी कर दी। जानकी जी कह रही थी कि जैसे तड़पाया तुमने मुझे धनुष तोड़ने में, वैसे ही तड़पाऊंगी मैं वरमाला पहनाने में। तो जानकी जी धीरे धीरे जा रही थी, तो एक राक्षस को, एक उस राजा को मौका मिला। एक राजा ने कहा कि सुनो भैया, मुझे लगता है कि लड़की का दिल दूल्हा के प्रति बिल्कुल नहीं है, तो क्या किया जाए। बोले अगर हम लोग कुछ इसमें हल्ला गुल्ला करें तो हो सकता मामला दूसरी ओर चला जाए। तीसरा राजा बोला कि यह बात आप कैसे कह सकते हो कि लड़की का मन दूल्हा के प्रति नहीं है। बोले अगर होता तो तुरंत वरमाला पहना दी होगी, अब तक तो इतनी देरी क्यों। तो बोले क्या करना चाहिए। तो एक राजा ने वही खड़े खड़े चिल्लाना शुरू किया, हिला नहीं वहां से, आगे बढ़ा नहीं, लेकिन वहां से चिल्लाया। क्या चिल्लाया कि ले ही छड़ाए ये को बोले छड़ाए ये को रख बालक आधर माधव रख बालक दो ले ही छड़ाए। बोला सीता को छुड़ा लो। दूसरे ने कहा कैसे छुड़ा लो, ये दो बालक जो खड़े हैं कुछ करेंगे नहीं। बोले घर बांधो नित बालक दो, अगर ये सीता को छुड़ाने में आगे आते हैं तो दोनों को पकड़ के बांध लो। दूसरे राजा ने कहा कि मान लो बालकों को भी बांध लेता हूं, लेकिन जिसकी भूमि पर आए हैं हम सब, महाराज जनक जी, वो तो विरोध करेंगे। तो जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। अगर विदेही राज इन दोनों भाइयों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो विदेही राज को समर के साथ जीत लिया जाए। अच्छा, ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं से चिल्ला रहा है सीता को छुड़ा लो, सीता को छुड़ा लो, दोनों बालकों को बांध लो। लाइट ने भी सपा सरकार की याद दिला दी है, ऐसे ही करती कम करते। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
तो ये राजा दूर से चिल्ला रहे, दोनों बालकों को पकड़ लो, सीता को छुड़ा लो। एक राजा ने कहा कि यह कार्य आप जो कह रहे हो, इसको करने के लिए कोई अगुआ तो बने, और क्यों नहीं आप ही अगुआ बन के आगे बढ़ जाते हो। आप आगे आगे बढ़ो, सीता को छुड़ाओ, हम आप लोगों के साथ में। तो वह जानते हो क्या बोला? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते हो, दंगा भड़काने वाले कभी आगे बढ़े हैं? ये हम ही बढ़े हैं। ये जितने दंगा भड़काने वाले लोग होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। वो दूर से आप लोगों को इतना उत्तेजित कर देंगे, आप लोगों को झगड़ा में फंसा देंगे, सुहा करके आराम से सस्ते गली से सरक लेंगे। इसलिए सदा सावधान रहना दंगा भड़काने वालों से। ये बहुत आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन खुद बगल से रास्ता से निकल जाएंगे, छोटी गली से। ये सारे राजा लोग एक तरफ से लगे, जब कुछ नहीं कर पाए तो बोले दंगे ही कर दो। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज से कहां सहन होने वाला? लक्ष्मण जी तमतमाए। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आप कहो तो एक ही बार में सबको सुहा कर दें। राम जी ने कहा इसमें तो संदेह तो नहीं है, आप सुहा तो कर दोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जानते हो क्या कहेगी? आने चेंज हुआ है, लाइट चेंज हुई है, आ गए। आने वाली पीढ़ी मालूम है क्या कहेगी कि राम जी के विवाह में खून खराबा हुआ था, और यहाँ पर देश देश के राजा इकट्ठे हुए। लक्ष्मण, अगर तुम यहाँ पर युद्ध प्रारंभ करोगे तो विश्व युद्ध हो जाएगा, और विश्व युद्ध में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। विश्व युद्ध में केवल और केवल नुकसान होता है। इसलिए लक्ष्मण, थोड़ी सी शांति पकड़ो। महाराज, ये जो अंड के बंड बोल रहे हैं हम कब तक सुनेंगे? और अगर सुनते रहेंगे तो ये हमको कायर समझेंगे, तो क्या हम कायर बन के बैठ जाएं? लक्ष्मण जी ने जब यह शब्द कहे तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण, हम कायर नहीं हैं, और ना कोई हमको कायर बनने की चेष्टा करे। वेदांत हमारा स्वाभिमान, सृष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते केवल भारत। लेकिन प्रणय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। हमको कोई कायर ना समझे, हम शांति के प्रतीक हैं, हम वेदांत की बात करने वाले लोग हैं, हम रामायण और गीता की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन रामायण पढ़ते पढ़ते अगर कोई मुझे कायर समझ ले तो फिर गीता का उपदेश भी हम ही देने वाले हैं, फिर गीता से अर्जुन निकलने वाले हम ही हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या करें? बोले देखो मैं क्या करता हूं। और गजब हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी लेखनी चलाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी तब आते हैं जब विवाह होकर के, विदा होकर के चले जाते, रास्ते में मिलते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जंगल में मोर नाची किसने देखा? ऐसे जगह उतारो दुनिया देखे। जब राजा लोग बड़बड़ा रहे थे, अशांति पैदा कर रहे थे, तब परशुराम जी प्रकट हुए। कितही अवसर सुन शिव धन भंगा,
तही अवसर सुन शिव धन भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचाने देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जन लवालुकाने बाज झपट जन लवालुकाने गौर शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ और परशुराम जी का वह दिव्य स्वरूप, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में धनुष बाण है, त्रिपुंड लगा हुआ है, जटा लहराती हुई है। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि ये बाबा जी हैं कि पंडित जी हैं कि शस्त्र बेचने वाले हैं कौन। लेकिन परशुराम जी जैसे ही आए सारे राजा लोगों की बोलती बंद। मोटे मोटे राजाओं के पीछे पीछे पतले पतले राजा छिप गए। परशुराम जी के आते ही ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल शांत हो गए। जनक ने आकर के प्रणाम किया है, सीए बुलाए, प्रणाम करावा। जानकी जी ने भी प्रणाम किया और राजा लोग भी सब प्रणाम करते गए। और ऐसे नहीं, अपने पिता का नाम पहले लें, अपना नाम लें। मैं बलवीर सिंह, पिता बलवंत सिंह प्रणाम करता हूँ, ऐसा नाम ले लेकर के सारे राजा लोग प्रणाम कर करके एक साइड खड़े हो गए। तब तक एक पीछे से राजा बोला, देखे हमें पहले ही पता था ये धनुष कौन बड़ी बात थी। जब ये छोटे छोटे राजकुमार तोड़ सकते तो मेरे जैसा योद्धा क्या धनुष नहीं तोड़ता। मुझे मालूम था कि परशुराम जी आ जाएंगे, अब इनसे कौन निपटेगा। हाँ, ऐसे भी भविष्य वक्ता होते हैं, ये भविष्य वक्ता हैं, इन्हें मालूम था, इसलिए धनुष नहीं तोड़ा। महात्मा ने चारों तरफ देखा, श्री विश्वामित्र जी को लगा कि हमको भी प्रणाम कर लेना चाहिए। विश्वामित्र जी ने प्रणाम करने के लिए गए। आहा, मित्र मित्र आओ 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 मित्र, बहुत दिन की बात मिले। विश्वामित्र जी ने श्री परशुराम जी के हृदय से लगा लिया और फरसे वाले हाथ को एक हाथ से पकड़ लिया और राम लक्ष्मण जी को इशारा किया कि मुख्य अपराधी आप ही हो, आओ जब तक फरसे वाला हम हाथ पकड़े प्रणाम कर लो। दोनों राजकुमार आकर के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दे दिया महाराज परशुराम जी ने। और जब आशीर्वाद मिल गया तो विश्वामित्र जी ने कहा संकट टल गया। अच्छा, पहले कभी भी हम लोग मिलते थे, बिछड़े हुए लोग तो हृदय से मिलते थे, है ना। और हृदय से जब मिलते थे रोमांच होता था। अच्छा, अब हृदय नहीं मिलते, अब हाथ मिलते हैं। हाथ, अच्छा हाथ मिले तो भी ठीक है, अब हाथ मिलते नहीं, हाथ हिलते हैं। उधर से वो कहता हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे नहीं हैं, उधर से वो भी कहता हम भी तुम्हारे नहीं हैं। हाँ, टाटा बाय बाय।
तो अब ये हाथ मिलना भी बंद है, अब हाथ हिलना प्रारंभ हो गया। ये भारतीय संस्कृति कहाँ से कहाँ जा रही। लेकिन हमारे यहाँ पहले ये भाव हुआ करता था, ये एक भाईचारा था, प्रेम था आपस में एक दूसरे की प्रति, शत्रुता नहीं थी। सब नर करें परस्पर प्रीति, आपस में प्रेम करते थे एक दूसरे से। पहले हमारे यहाँ मकानों के पास शुभ लाभ लिख देते थे आगे, और कुछ लोग भगवान सीताराम का नाम लिख देते थे। लंका में विभीषण ने लिख रखा था सीताराम सीताराम है। हमारे यहाँ भी कभी लिख देते थे लोग, शुभ लाभ लिखने लगे। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये सब लिखा जाता था। और अब सब मिट करके एक ही लिखा जाता, कुत्तों से सावधान। अतिथि भी गए, शुभ लाभ गया, सब गया, अब तो कुत्ते रहते घर में। हाँ भाई, अब सावधान तो कौन, जो शब्द लिखा उसी से सावधान, तो वो घर में कौन रह रहा है। क्या समय आ गया, परिस्थितियां कितनी बदलती जा रही। और फिर कहते महाराज हम तो बड़े संकट में हैं, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, हमारा धंधा चौपट हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगती। अरे श्रीमान जी, आप लोगों अपना कर्म ही करना छोड़ दिए, अतिथियों का सम्मान करना छोड़ दिए। अब तो अगर घर में एक अतिथि आ जाए तो श्रीमती जी सोचती कब ये जाएगा। हाँ, उसके जाने की सोचने लगी। एक के घर में एक अतिथि आया, तो भैया अतिथि है, बढ़िया सम्मान किया, भोजन कराया, खूब पनीर बना बना के खिलाए। अब 2-4-5 दिन हो गया, पत्नी ने कहा क्यों जी, ये जाएगा नहीं क्या? पति ने कहा तो और पनीर बना बना के खिलाओ, काहे को जाएगा। तो बोले अब ये क्या जाएगा कैसे, कुछ उपाय? बोले एक ही उपाय है। क्या? बोले आपस में हम लोग झगड़ा कर लें। पत्नी बोली झगड़ा तो हम लोगों ने आज तक किया ही नहीं, हुआ ही नहीं झगड़ा। अरे तो बोले सचमुच में थोड़ी सी करना, झूठा झूठा झगड़ा करना है। ठीक है। अब पति चिल्लाया, क्यों जी अभी तक भोजन वोजन नहीं बनाया और ये झाड़ू नहीं लगाई, बर्तन नहीं, क्या ये सब अभी तक पड़ी हो, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। वहां से पत्नी दूनी आवाज में बोली, ये रोज रोज का ये सब तुम हमारे ऊपर सब छोड़ देते हो, कुछ तुमको भी तो हाथ बटाना चाहिए। और ठीक नहीं बात है, तुम अच्छी नहीं कर रही हो, ये हमारे साथ तुम मुंह लगा रही हो, ठीक बात नहीं है। और पति ने खूब उल्टा सीधा 2-4 गाली गलौज किया। और वो उधर से पत्नी भी बोली, हमको तुम डांटते हो, जाओ हम भोजन नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है, मत बनाना। अब भोजन नहीं बनेगा तो रिश्तेदार ने सोचा भोजन नहीं बनेगा तो हमको कैसे मिलेगा। तो रिश्तेदार ने झोला उठाया, चल दिया, गेट के बाहर निकल गया। पति आया, अब बोले काहे को रो रही, हम तो झूठे झूठे डांटे थे। पत्नी बोली तो हम कहाँ सच्ची रो रहे, हम भी तो झूठे झूठे रो रहे। तब तक वो रिश्तेदार वापस आ गए, बोले हम भी झूठे झूठे जा रहे थे, हम कहाँ सच्चे जा रहे थे। एक के घर में 15 दिन ठहर गया एक नातेदार, जय भी ना करे। बाप ने अपने बेटा से कहा, बोले सुनो, तुम जब रिश्तेदार बैठे हुए तब मेरे पास आना भोजन पूछने के लिए कि क्या बनाए बाबूजी। तो शाम को आया, बोले बाबूजी आज शाम को भोजन क्या बनना है। भोजन? अभी दोपहर में तो भोजन किए थे, हम कौन राक्षस हैं क्या? अभी भोजन किया, अभी शाम को फिर भोजन।
कोई राक्षस दानव कुर्सी हैं, अभी रिश्तेदार हैं, ये 5 दिन से पूछ लो। अब रिश्तेदार कहें कि भोजन करें तो बड़े राक्षस, तो रिश्तेदार बोले नहीं अभी तो खाई थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं। अतिथियों का ये हाल, मेहमान टिक जाए तो मेहमान बुरा है, मेहमान टिक जाए तो मेहमान बुरा है, ईमान घट जाए तो ईमान बुरा है। आतंकवाद पनपा है सियासत की कोख से, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। महाराज इन राजा लोगों का इलाज बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया राम जी ने? एक ही बार में सारे राजा लोग शांत हो गए और सबने प्रणाम कर करके अपनी जगह ले ली। चारों तरफ नेत्र घुमाए, देखे चाप खंड महिंडारे, धनुष पूज्य गुरुदेव भगवान का यह धनुष 2 खंडों में। कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, कहू जनक धनुष के ही तोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। जनक ये धनुष किसने तोड़ा है? वेग दिखाए देव महाराज, ये किसने तोड़ा है धनुष को? पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान। अब तो थर थर कांपने लगे। परशुराम जी ने कहा जिसने धनुष तोड़ा है वो या तो अलग हो जाए सभा मध्य से, और नहीं तो मैं सारे राजाओं को एक साथ कलम करूंगा। न तुम्हारे जिन हैं सब राजा। ऐसी जब वाणी सुनी, एक राजा बोला सुन रहे हो, अब अगर ऐसे में राम जी बाहर नहीं आते तो हम सब लोग मराएंगे। हमने आपसे कहा था कि घर चलो, तुम बोले तमाशा देख लो, अब मरो। सारे लोगों की हालत खराब, लेकिन रघुनंदन राम आगे आए। नाथ शंभोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है दास तुम्हारा, हुई है एक दास तुम्हारा। वो आए चुकाए करिए किन कोई, आए चुकाए करिए किन कोई, सुने साए बोले मुनि कोई, सुने साए बोले मुनि कोई। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान कहते हैं नाथ संबुधन भंजन हारा। ध्यान देना शब्दों पर। भगवान कहते हैं कि ये संबुधन को भंजन करने वाला तुम्हारा नाथ होगा, कोई साधारण आदमी नहीं होगा। नाथ संबुधन भंजन हारा। दूसरा अर्थ है हे नाथ, संबुधन को तोड़ने वाला कौन होगा? बोले आपका दासी कोई होगा। दास दास कहीं ऐसा कार्य करता है हमसे शत्रुता करे, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़े, ऐसा कौन सा दास होता है? सेवक सो जो करे शिवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई, सुनो राम जी शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। ओ मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान शत्रु है,
परशुराम संवाद को आप सभी लोग जानते हैं। बात बढ़ती गई। लक्ष्मण जी आगे आए। लक्ष्मण जी के तीखे वाणी से श्री परशुराम जी तमनाते गए। लेकिन जब राम जी बोले तो थोड़े से ठंडे पड़ जाए, और लक्ष्मण जी कुछ कह दें तो उसी पे फिर आ जाए। यहां तक कि जनकपुर वासी लोग कहने लगे कि छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये छोटे राजकुमार तो महाराज बहुत ही खोटे हैं। परशुराम तो कह ही रहे थे बिसर से भरा कनक बढ़ जैसे, मन महीन तो सुंदर कैसे। ये देखने में सुंदर है, केवल अंदर इसके जो है विष भरा है, जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। लेकिन जनक प्रवासी भी कहने लगे कि महाराज ये तो छोटे राजकुमार तो बड़की तीखे हैं। राम जी जैसे तैसे अपनी बातों से शांत करें, लक्ष्मण जी खूब घर में आकर गए। लास्ट में जब देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो लक्ष्मण जी को बैठा दिया राम जी, और राम जी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, एक बार कालों से लड़े हैं, परंतु हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अबे होए जो तुम्हें डराई। बहुत ये सारी बातें सुनकर के परशुराम जी को लगा कहीं अवतार तो नहीं हो गया, देखा जाए कहीं अवतार हो गया शायद। परशुराम जी ने जैसा अपना धनुष दिया कि इसको चढ़ा दो, हाथ में लेकर के आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, राघव रुक जाओ, रुको। क्या हुआ? गुरुदेव का धनुष टूट गया। चेला दौड़े दौड़े चले आए, और कहीं चेला का धनुष टूटा और इनके गुरुदेव आ गए, तब किससे लड़ा जाएगा। इसलिए महाराज रहने दो, मत तोड़ो। गुरु जी का धनुष टूटा सो चेला दौड़े चले आए, और चेला का धनुष टूट गया, कहीं गुरु जी ना आ जाए। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण तुम हर चीज को मजाक में लेते हो। राम रमापति कर धुन ले हो, मिटे मोर संदेह, देत जाप आपने चल गए, परशुराम मन विस्मय भय। जाना राम प्रभाव तब प्रफुल्लित गाथ। बड़े आनंदित हो गए भगवान का प्रभाव सुनकर, और चरणों में गिर गए। बड़ी सुंदर स्तुति की है, दोनों भाइयों की स्तुति की है श्री परशुराम जी महाराज ने, और स्तुति करके आगे बढ़े। इसके बाद पूज्य गुरुदेव जी ने जनक जी महाराज से कहा कि ये तो अभी घोषणा के अनुरूप कार्य हुआ है, अब पाती भेजी जाए और महाराज दशरथ जी को बुलाया जाए, और जो लोक रीति होती है उसको पूरा किया जाए। पाती लेकर के दूत गए हैं, और वहां महाराज पाती दी है, और जब दशरथ जी महाराज ने पत्रिका को बांचा है, अपने राजकुमारों की कीर्ति उसमें स्थापित उस पत्र में देखा, खुशी से आनंदित हो गए। देखो, पिता जब अपनी संतान के बारे में सुनता है ना, तो अंदर अंदर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन कभी तारीफ नहीं करता है। और इस बात को बालक तो सोचते हैं कि मेरा पिता मेरा शत्रु तो नहीं। दुनिया के लोग तारीफ करें पर बाप नहीं करता जल्दी। एक खासियत है, एक का बेटा पूरे भारत में नाम स्थापित कर दिया था।
सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगे, फलाना का बालक कितना अच्छा, इतना काम किया, उतना काम किया, और ये देखो उसने यह जीत लिया, वह जीत लिया। लेकिन जब बाप सामने आवे तो बाप केवल निंदा ही करे, ये निकम्मा कुछ नहीं करता है, कुछ काम का नहीं है। लड़के को लगा ये मेरा बाप नहीं है, ये तो महाशत्रु है मेरा, क्यों ना इसको खत्म कर दें, मेरी निंदा ही करता रहता है। उसने विचार बना लिया कि आज मैं अपने पिता को काटूंगा। कुल्हाड़ी लेकर के शाम को सोते वक्त पिता के रूम तरफ बढ़ा, दरवाजे पर पहुंचा, माता पिता दोनों आपस में बात कर रहे थे। पिता कह रहा था, सुनती हो, जब मेरे बेटे की कोई तारीफ करता है ना, मेरा हृदय इतना फूल जाता है कि मैं बता नहीं सकता। जब मेरे पुत्र के बारे में कोई तारीफ करता है, कोई बोलता है, तो मैं गदगद हो जाता हूँ और मुझे पर बड़ा आनंदित महसूस होता है कि मैं फलाने का पिता हूँ। पत्नी कहती है, तुम पर हमेशा लड़के को बोलते रहते, कोसते रहते हो। पिता कहता है, देखो, पिता वह कुम्हार है, जैसे कुम्हार का कार्य होता है ना, गड़े को अंदर हाथ लगा करके ऊपर चोट मारता रहता है। गुरु कुम्हार सस कुंभ है, गड़कड़ कावत चोट, और अंदर हाथ सटाए के बाहर मार चोट। पिता ऊपर से भले ही ना आपको ना बोलता हो, लेकिन अंदर बड़ा प्रभावित होता है। पिता कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अगर उसकी तारीफ करेंगे तो वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं करती हूँ। बालक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, चरणों में जाकर के गिर गया। कहा, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं तो गलत ही समझ लिया था। आज जब दशरथ जी महाराज ने वह पत्र वाची, हृदय से खुल गए। उसी समय दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत जी आए हैं। उन दोनों भाइयों को देख करके दूत तो घबरा गए कि मैं तो इनको अभी छोड़ करके जनकपुर आए, और ये अयोध्या कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि भरत राम एक अनहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे थे, टू कॉपी। इसलिए दूतों ने देखा कि मैं तो राम जी को, लक्ष्मण जी को जनकपुर छोड़ के आए थे, ये यहाँ कैसे आ गए? उन्हें क्या पता कि दो और बालक वैसे ही है। दशरथ जी महाराज ने कहा, जनकपुर से पति आई है मेरे लाडलों की। अच्छा, भाइयों को पति पढ़ करके देख करके भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने पति को बांचा, आनंदित हुए। इसके बाद पूरे नगर को सजाने का आदेश कर दिया गया। बारात सजने की तैयारी हो गई। बड़ी बृहद बारात। और जनक जी ने भी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां जहां नदियां थी वहां उन नदियों में पुल बांधे बारात को आने के लिए। हर एक नदी पर पुल बनवाए जनक जी ने। दिव्य बारात, पदचर, घोड़ेश्वर, अश्वसवार, हाथी सवार, अलग अलग अनिल, अलग अलग प्रकार के सारी बिल्कुल तैयार। बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर चलती है। चले हम सभी लोग बारात में शामिल। ओ अवधि नगरिया से चलल बरतिया हो, सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइल सोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोर हो, सुहावन लागे। अवधि नगरिया से, अवध नगरिया से, ओ चलल बरतिया हो, सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइल सोर हो, सुहावन लागे। आ जनक नगरिया भइल सोर हो, सुहावन लागे हो। जय जय।
और सब देवे तन मिल चलल बरियतिया हो सब देव तन मिल चलनी बरतिया हो सब देव तन मिल चलल बरियतिया हो सब देव तन मिल चलल बरियतिया हो सब देव तन मिल सब देव तन मिल चलल बरियतिया हो सुहावन लागे हो सुहावन लागे अरे बजवा बजे लागन गोर हो सुहावन लागे हाँ बजवा बजे लागन गोर हो सुहावन लागे जय जय हरे बजवा सबद सुन होल समोरी छतिया बजवा सबद सुनी मुझसे मोरी छतिया हो बजवा सबद सुन होल समोरी छतिया हो बजवा सबद सुनी होल समोरी छतिया हो बजवा सबद सुन बजवा सबद सुने होल से मोरी छतिया हो सुहावन लागे हो सुहावन लागे हो लोटली सबैले वाया जोर हो सुहावन लागे रोशनी सबैले वाया जोर हो सुहावन लागे जय हो जय 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 वाह हो परच में चलनी सब सखियां सहेलियां हो परच में चलनी सखियां सहेलियां हो परचन चलनी सब सखियां सहेलियां हो परचन चलनी सब सखियां सहेलियां हो परचन चलनी सब हो परचन चलनी सब हो सखियां सहेलियां हो सुहावन लागे हो सुहावन लागे अरे पहरे लहंगा पटोर हो सुहावन लागे ओ पहरे लहंगा पटोर हो सुहावन लागे हो जय जय कहते रस की जन दूल्हा के सुरतिया हो कहते रसिक 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 जन कहते रसिक जन दूल्हा के सुरतिया हो सुहावन लागे
ओ सुहावन लागे अरे सुफल मनोरथ भइल मोर हो सुहावन लागे सुफल मनोरथ भइल मोर हो सुहावन लागे अवध नगरिया से चरण बरतिया हो सुहावन लागे ओ सुहावन लागे हरे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे ओ जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे हरे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे। इस प्रकार से बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए प्रस्थान करती है। जनकपुर में बारात प्रवेश करती है। महाराज उदयराज जी को पता चला कि बारात नगर में प्रवेश कर गई है। सुंदर सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए सभी आगे बढ़े हैं। बारात का दिव्य सम्मान स्वागत हुआ है और इसके बाद जनवासी में उनको रुकाया गया है। श्री रामभद्र जी को पता चला तो पूज्य गुरुदेव जी से मानो निवेदन किया, पिताजी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। रामभद्र जी पिताजी से मिलने के लिए आते हैं। हृदय से लगा करके बड़े नृत्य होते हैं श्री दशरथ जी महाराज। वैसे तो जनकपुर में जो स्वागत किया है, अगर महीनन वर्णन किया जाए तो कम है। विवाह की जो रस्में हैं, वो जो लोकचार है, अब तो 24 घंटा क्या 12 घंटा में सब खेला हो जाता है। 3 घंटे दुबे जी कह रहे 3 ही घंटा में सब हो जाता है। लेकिन मालूम है 3 महीना बारात रुकी रही। अब आप विचार करो कितना विस्तार से कार्य हुआ होगा। श्री जनक जी महाराज ने, जानते हो भोजन में क्या दिया है और नाश्ते में क्या दिया है? मिथिला का नाश्ता सुप्रसिद्ध चूरा दही। मिथिला का ये नाश्ता है चूरा दही। और भोजन में दाल भात, सूपोदम सुरभि है। लोगों ने जनक जी से पूछा, ध्यान देना, कि महाराज आप इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े राजा होकर के और बरातियों को दाल भात खिला रहे। जनक जी ने कहा 2 कारण हैं। जनक जी ने पत्तल में, वो भी थाली नहीं, पत्तल में, वो काय की पत्तल होती है, टेसू की, क्या बोलते हैं उसको, पलास, इधर पलास बोलते हैं उसको। हाँ, पलास की पत्तल में दाल भात। जनक जी से कहा कि महाराज आप तो चाहते तो सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन बरातियों को जिवाते। निस्संदेह ये हो सकता था। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? जनक जी कहते मैंने इसलिए नहीं किया कि हम तो राजा हैं और एक राजा के यहाँ बारात राजा की आई। मान लो कल किसी गरीब की बारात अयोध्या से फिर किसी जनकपुर में गरीब की यहाँ है। अयोध्या के किसी गरीब व्यक्ति की लड़के की बारात जनकपुर में किसी गरीब लड़की के यहाँ आए तो यही बाराती क्या कहेंगे? अरे भैया राम जी की बारात में आए थे, सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन किए थे। तो मेरे नगर का जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा शर्माएगा, लजाएगा। इसलिए मैंने ऐसा सिस्टम लगाया कि एक हमारे नगर का गरीब भी सम्मान कर सके और इस नगर का दाल भात हर एक गरीब खिला सकता है। दूसरा भाव दिया जनक जी ने। जनक जी ने कहा कि अगर हम पूड़ी, साग, तरकारी और हलवा मिष्ठान तमाम बनाते तो तोड़ तोड़ के खाने पड़ता। पूड़ी तोड़ने पड़ता कि नहीं? बोलो साहब।
और दाल भात मिला के सान के खाया जाता है, हैं? खाया जाता है कि नहीं? तो बोले जब बारात हमारे घर में आई और ये विवाह का रस्म शुरू हो रहा है, ये दो परिवारों का जोड़ने का विषय है और पूड़ी तोड़ने का कार्य है। जब जोड़ने की पहली तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी तो सारी जिंदगी फिर तोड़ फोड़ रहेगी। इसलिए दाल भात सान के खाओ और सारी जिंदगी सने रहो, मिले रहो बिल्कुल एक से। ये भाव श्री जनक जी महाराज का है। और बिहारियों का तो भोजन ही दाल भात प्रिय भोजन है। और वैसे चावल को महाप्रसाद हमारी साधु साई भाषा में कहते हैं, महाप्रसाद। बोले जब तक महाप्रसाद का भोग न लगे तब तक तो पूरा प्रसाद माना ही नहीं जाता। जगन्नाथपुरी में तो चावल ही का ही महिमा है। वहां तो एक बार एकादशी महारानी ने गड़बड़ कर दिया। एकादशी महारानी ने भगवान के जगन्नाथ जी के भोग में चावल में कीड़ा कर दिए। बोले हमारे दिन चावल नहीं खा सकते। भगवान ने कहा देखो एकादशी जी सारे जगह जाओ पुजाओ, कोनो दिक्कत नहीं हमें, लेकिन यहाँ पर न मत कुछ करो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने एकादशी को उल्टी टांग दी। आप जाना जगन्नाथ जी ने एकादशी उल्टी टांगी। बोले इधर काम नहीं चलेगा साहब, यहाँ तो चावल भात रोज खाया जाएगा। हाँ दाल चावल। तो बड़ा सुंदर सम्मान वैसे तो वर्णन है विदेहराज जी के यहाँ, जहाँ खुद जानकी मैया आदि शक्ति लक्ष्मी अवतरित हुई हो, वहाँ किस चीज की कमी होगी। दिव्य भोजन कराया है, सारे कार्य किए गए। उसी में एक रस्म होती है कोहबर की। उसमें को है बर, ये सखियां लोग हास पर हास करती हैं आपस में ले जाकर के दूल्हे को। तो वहाँ की सहेलियां सखियां जो थीं जानकी जी की, वो दूल्हे को चारों भाइयों को अंदर ले गई और आपस में बात करने लगी। एक बोली राम जी हमने सुना है कि अयोध्या की रीति कुछ उल्टी है। राम जी का कैसी? बोले हमने सुनी अवध की नारी दूर रहत पुरसंत। हमने सुनी अवध की नारी दूर रहत पुरसंते और खीर खाए शुद्ध पैदा करती लड़का बड़े जतन से। क्या ये ठीक बात है? हमने सुना है कि वहां अयोध्या की नारियों को पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खा के बच्चा पैदा कर लेती है। तो राम जी तो सीधे साधे, राम जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोल पड़े, अरे आपन बात छिपाए के प्यारी करो आन की बातें। लक्ष्मण जी बोले मात पिता बिन कोई न उपजे बंधे वेद की रीति। तुम अपनी बात छिपा रही हो प्यारी। मात पिता बिन कोई न उपजे बंधे वेद की रीति, और तुमरे तो सब मही से उपजे हमरे नहीं अस रीति। हमने सुना तुम्हारे यहाँ तो बक्खल चढ़ा करके धरती से बच्चा पैदा कर लिए जाते हैं। ये ठीक बात है कि सही? आपस में बड़ा विनोद कर रही हैं। सखियां पूछती हैं लाला हमने सुना है कि तुम्हारे माता पिता बड़े गोरे गोरे हैं, पर तुम करिया कैसे पैदा भये? अरे जे पूछतन बतिया बताओ पहुना रे। जे पूछतन बतिया बताओ पहुना। जे पूछतन बतिया कहो साची साची हाँ, कहो साची साची किछु न छिपाओ पहुना। कहो साची साची किछु न छिपाओ पहुना रे। जे पूछतन बतिया बताओ पहुना रे। जे पूछतन बतिया।
जय जय। और एगो बतिया सुन कर लागे मन में अचरज भारी। सखी कह रही है कि एक बात हमको सुनकर के बड़ा अचरज लग रहा है। कौन सी? हाँ एगो बतिया सुन कर लागे मन में अचरज भारी। ओ खीर खाए बालक जन्म होले अवधपुरी की नारी। खीर खाए बालक जन्म होले अवधपुरी के नाम। ओ यही डूब दे के हाँ यही डूब दे के तनिक मिटाओ मोहना। यही डूब दे के तनिक मिटाओ मोहना रे जे जे पूछ तन बतिया बताओ मोहना रे जे जे पूछ तन बतिया। जय जय। और माता पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। सखी कहती है कि माता पिता गोरे हो तो बच्चे भी गोरे होते हैं। जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का, और जाके जैसे नदिया नारे ताके तैसे भड़का। हर माता पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। और तू तक श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। तू तक श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। यही डूब दे के हाँ यही डूब दे के तनिक मिटाओ मोहना। यही डूब दे के तनिक मिटाओ मोहना। और जे जे पूछे तन बतिया बताओ मोहना। जे पूछे तन बतिया। जय जय। जय हो। और सखिया अंत में क्या कहते हैं प्रभु राम जी से कि प्रभु आप बहुत सुंदर हैं इसलिए यहीं रुक जाओ। कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी। कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी। हाँ कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलहारी। अरे इनसे कैसे बच पावेगी अवधपुरी की नारी। इनसे कैसे बच पाएगी अवधपुरी के नारी। यही मिथिले में हाँ यही मिथिले में अभी रह जाओ मोहना। यही मिथिले में अभी रह जाओ मोहना। जे जे पूछे तन बतिया बताओ मोहना। जे जे पूछे तन बतिया। कहो साची साची हाँ कहो साची साची किचू न छिपाओ मोहना। कहो साची साची किचू न छिपाओ मोहना। रे रे
पूछे तन बतिया बताओ कौना रे जे पूछे तन बतिया हो जे पूछे तन बतिया हो जे पूछे तन बतिया। इस प्रकार से सखियां भगवान से विनोद करती हैं। बहुत आनंद है जनकपुर में। काफी समय बीत गया, सारी प्रक्रिया हो गई। भगवान रामभद्र जी ने सेंदूर दान कर दिया, लेकिन सारे उपचार होने के बाद जब श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जाने की बात करें तो जनक जी कोई ना कोई उपाय खोजे। कभी कहते हैं कि अभी पंचक लगे हैं महाराज, और ये पंचक में विदा नहीं की जाती है लड़की। पंचक हट जाएं फिर महाराज कहें कि अभी विदा कर दो, तो कहेंगे अभी अधिक मास प्रारंभ होना है। कभी मंगल की दुहाई दे करके, तो कभी खरा दिन रविवार की बात करके, कोई ना कोई बहाना श्री विधेयराज जी महाराज खोज करके रोज उनको रोक लेना, निवेदन करते रहे। यह भाव श्री विधेयराज जी महाराज का देख करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज रोक ना पाए और रुक जाए आराम से अपने आप को। लेकिन बहुत समय जब बीत गया तो महाराज जी ने एक दिन जाकर के जनक जी से कहा कि देखो, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और फिर अयोध्या में भी बहुत इंतजार हो रहा है, इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि अब आज तुम विदा कर दो मुझे। जनक जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आज जनक जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज से कहा, राजन, इन बेटियों को मैंने ऐसे पाला है, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, कभी मैंने धरती में नहीं चलने दिया। या तो पालने में रही या तो गोदी में रही है सीता। महाराज, अगर इससे कोई अपराध बन जाए क्षमा कर देना। इनको अपनी किंकरियां मान करके, दासियां मान करके आप क्षमा कर देना। आज विदा के समय पर जौन नगर हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता था हर व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को पता चल रहा है कि आज सीता की विदाई है, उसके नेत्रों से केवल और केवल आंसू बह रहा है। एक वृद्ध बैठा हुआ रो रहा था। कहा, आप क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने सुना है बिटिया सीता आज विदा हो जाएगी, आज मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब सोचो उस वृद्ध को सीता से क्या लेना देना था। उसने पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? वह वृद्ध कहता है, तुम्हें पता नहीं है, हमको जब प्यास लगती थी ना, मेरे पास कोई नहीं होता था, तो सीता मुझे पानी पिलाने आती थी। पूरे जनकपुर की प्यारी थी। आज जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते, आप हाथ ना जोड़ें, आप तो बड़े हैं, आप तो दानी हैं, आपने तो दान किया है। दान लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। हम तो दान लेने वाले लोग हैं। आपका हाथ ऐसे है, हमारा ऐसे है, बड़े तो आप हो। ऐसा श्री विधेयराज जी महाराज
आज जानकी जी को देख करके सुध बुध भूल गए। सीहे बिलोक वीरता भागी, सीहे बिलोक वीरता भागी, रहे कहावत परम में विरागी, रहे कहावत परम में विरागी। गाए और लाए जाने की ले राय और लाए जाने की, मिले मर जाते ज्ञानी की, मिले मर जाते ज्ञानी की। आज जानकी जी को देख करके जनक जी महाराज खैर हो गए थे। सीए बिलोक धीरता भाभी, रहे कहावत परम विरागी। जो जनक जी महाराज विदेहराज कहलाने वाले, बीतरागी कहलाने वाले, आज वो बेटी को देख करके अपनी धैर्यता को खो बैठे। जनक जी महाराज सीता को जौन जौन चीजें प्रिय थी, एक एक वस्तु रथ में सवार करते जा रहे। ये सीता को बहुत प्यारी थी, ये बेटी को बहुत अच्छी लगती थी, ये जानकी इससे खेलती थी। सब चीजों को रथ पर रखवाते जा रहे। जानकी जी ने बचपन में 2 पक्षियों को पाल रखा। सोने के पिंजड़े को बना करके जानकी जी रटाया करती थी और वो प्रातः कर उठ करके दोनों तोता मैना सीता सीता बोलते थे। आज जनक जी महाराज ने उस पिंजड़े को हटा दिया है। बोले ये प्रिय तो था सीता को, ये पक्षी सीता को प्रिय तो हैं, लेकिन ये साथ ले जाने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुबह सुबह सीता सीता बोलते हैं और अब ये सीता ससुराल में जा रही है, वहां पर ससुराल में प्रभु का नाम लेना उचित नहीं होगा। सुके सारिका जाने की जाए, सुख सारिका जाने की जाए, गण के पिंजर राधे पढ़ाई, गण के पिंजर राधे पढ़ाई। व्याकुल काबे तेरी, व्याकुल काबे तेरी, सुन धीरज पर हरे मगे, सुन धीरज पर हरे मगे। आज जानकी पिंजरे के पास आती है और उस पिंजरे को खोल करके उन पक्षियों से कहते कि आज से जाओ तुम निश्चल होकर के उड़ो। वह पक्षी कहते हैं कि मेरा अपराध क्या है, मेरा क्या अपराध है कि आपसे मुझे दूर किया जा रहा है। मैं केवल आपका नाम लेते हैं इसलिए मुझे आपसे दूर किया जा रहा है। वह पक्षी तड़प तड़प करके जानकी जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जानकी से दूर नहीं जाना चाहते हैं। आप विचार करो, उसके माता पिता कैसे कैसे, माताएं तो रो करके अपने हृदय को हल्का कर लेती हैं, माताएं तो रो करके अपने हृदय को हल्का कर लेती, लेकिन बाप से पूछो वो रो भी नहीं सकता है। जिस पिता ने छोटी सी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, उसकी हर छोटी सी छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा दिया हो, लेकिन आज उसी बेटी को जब बाप विदा करता है उसके कलेजे से पूछोगी। हम एक कलम देने में संकोच करते हैं,
लेकिन एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को सहज ही दान कर देता। उसकी हृदय से पूछा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस बाप का दिल कभी मत दुखाना। क्यों? क्योंकि बच्चे का तो एक कुल की मर्यादा का ख्याल रखने का केवल दायित्व होता है, लेकिन बेटी के तो दो दो कुलों की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। उसको सासरा भी देखना पड़ता है, मायका भी देखना पड़ता है। बेटी जब विदा होती है, कौन दुखी नहीं होता? भाई अलग दुखी होता है जो बचपन से लड़ता रहता है अपनी बहन से। आज जब वो विदा होती है, दूर होती है, कितना दुख होता है। आप विचार करो, अब विचार करो कितना कष्ट होता होगा ये पल, कितना दुख भरा, दर्द भरा होता है पल। वह पिता रो रो करके अपने हृदय में अंदर अंदर रो रो करके वो विदा करता है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करता है मेरी बेटी खुशहाल रहे, मेरी बेटी को कष्ट ना हो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा घर खोजता है, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। हर एक बाप चाहता है कि मैं अपने बेटी को ऐसे विदा करें कि वो कभी दुखी ना हो, ऐसे घर में विदा करें जहाँ दुखी ना हो। हर एक चाहता है। इसलिए कभी अपने बाप की सर को नीचे मत होने देना, अपने पिता के सर को कभी नीचे मत झुकने देना। ये मेरा बहनों से नम्र निवेदन है। बहुत कष्ट करके आपको पाल पोस के बड़ा करता है। एक बेटी उस बाप का इंतजार करती है, सारा घर सो जाता है, लेकिन बेटी जागती रहती है। पिताजी आएंगे, उनको भोजन कराना है, उनको पानी पिलाना है, इसके बाद भोजन करा करके बिटिया सोती है। लड़के तो जा करके सो जाते हैं, सारे घर सो जाता है, लेकिन एक बेटी है कि वो जागती रहती है अपने पिता के लिए। जब तक पिता घर में आ नहीं जाता है तब तक वो जागती रहती है, एक एक चीजों को इकट्ठा करता है। गरीब से गरीब बाप अपने बेटी को खुशहाल ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है। आज जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना कर। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। हे कन्या दूतीरन हम आज समर्पित करते हैं। हे कन्या दूतीरन हम आज समर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। हाँ बहनों से आज बहन बिछुड़ी, माँ से बिछुड़ी माँ की ममता। बहनों से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी माँ की ममता। ओ भाइयों की लाडली चली आज, लो तुम ही इसके आज पिता। भाइयों की लाडली चली आज, लो तुम ही इसके आज पिता। हम आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित
करते हैं हम आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागल। जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों के साथ। इसकी विदाई की बेला पर रो देंगे करुणा के सागर। इसकी विदाई बेला पर रो देंगे करुणा के सागर। हम अश्रु बिंदु पूरित होकर इसे आज समर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। जय हो। वो था जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना बज पाई थी सहनाई। आज जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना बज पाई थी सहनाई। इसकी विदाई की बेला पर मेरे घर बजती सहनाई। इसकी विदाई की बेला पर मेरे घर बजती सहनाई। हम आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। एक कन्या रूपी रत्न को हम आज समर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री दशरथ जी महाराज से निवेदन करते हैं, कन्या रूपी रत्न आज में आपको समर्पित करते हैं। हम और आपको क्या दे सकते हैं। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज, हम आपको दे ही क्या सकते हैं। यह पिता की करुणा है, यह पिता का प्यार है, यह पिता का दुलार है। अपनी बेटी की विदाई के लिए हर संभव प्रयास करता है कि मेरी बेटी दुखी ना हो। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रहा था।
जगह जगह जा जाकर के सारे सामान को एकत्र कर करके ले आ रहा था, लेकिन संयोग से एक दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जब मृत्यु हो गई, इधर बेटी की शादी तय हो गई थी, वह शादी टलने की स्थिति पर बेटी रो रो करके परेशान। आप विचार करो, जिस बेटी के लिए बाप सामान को इकट्ठा कर रहा हो और उस दौरान ऐसी घटना घट जाए, उस बेटी के हृदय में क्या गुजरेगी, ये तो आप समझ सकते हैं। बेटी की रो रो करके बुरे हाल हो गए, आंसू के सैलाब बहने लगे। रात में जब सोने की स्थिति पर जाए, छत पे जाकर के बैठ जाए और तारों को देखने लगे। लोग कहते हैं ना कि आत्मा मर करके ऊपर तारा बनकर के चमकती है। ऐसा विचार करके बेटी भी ऊपर छत में जाकर के अपने पिता के तारे को देख रही थी। मेरे पिता भी तारा बनकर कहीं चमक रहे होंगे। रोज तारों को गिन गिन करके देखती हुई रोती रोती आंसू को बहा रही थी। एक दिन मानो पिता से रो रो करके जोर से चिल्ला करके वह पूछने लगी, पिता तुम्हारी वह तारा कहाँ है? आप किधर, वो दिखाई नहीं दे रहे हो। पिता मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। ऐसी करुण भरी पुकार जब बेटी की पिता ने सुनी, वह आत्मा बोल पड़ी, मानो आवाज आई, बेटी तू इतनी रोती है, तू इतनी रोती है कि तेरे आंसू से मेरा तारा जो चमक है वो बुझ गया है। तू रोना बंद कर दे, देख मैं फिर से चमकने लग जाऊंगा। तू इतना रोती है कि तेरे रोने की जो आंसू हैं उनसे मेरी चमक बुझ चुकी है, इसलिए मेरा तारा चमकता नहीं है। ये एक बेटी बाप का संबंध होता है। और वही बाप जब विदा करता है कष्ट होता है। आज हाथ जोड़कर के नमन निवेदन कर रहे हैं तो बेटी को हृदय से लगाते हैं, रथ पर बैठाते हैं, विदा करते हैं। माता जानकी पिता के हृदय से बार बार आकर के चिपक जाती है। लीन लाए उल्लाय मिट्टी महामर्जात जानकी जानकी जी को रोते रोते आज जनक जी ने विदा किया है। जनकपुर तो ऐसा लगने लगा जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका हो। सूना सूना हो गया पूरा जनकपुर। और इधर अयोध्या जब चार चार बधुएं प्रवेश करती है, पूरा अयोध्या चमचमा उठता है। जहां लक्ष्मी खुद जा रही हो वही तो आनंद रहेगा। आज चारों बहुएं जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवनों में पायलों की झंकार से गूंजता है तो पूरा महल गुंजायमान हो उठता है। तीनों मैया देख देख के बड़ी खुश होती हैं, आनंदित होती हैं। मैया कौशल्या ने आकर के आरती उतारी है, अपने बहू को चुम्बन लिया है, नजर उतारी है, मेरी बहू को नजर न लग जाए। तीनों माताओं ने आरती उतार करके अंदर प्रवेश कराया है। बड़ा आनंद है। समय बीतता गया, आनंद ही आनंद। लेकिन यह समय एक सा नहीं होता है। समय कभी भी व्यक्ति का एक से नहीं होता है। पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। भील ने लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। इसलिए जीवन में कभी भी यह सोच के मत चलो कि अभी मेरे पास बहुत समय है। इस समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। समय रहते अगर आप सजग हो गए तो आपका सब कुछ बन सकता है। इसलिए समय कभी किसी के बंधन में नहीं रहता है, ये धीरे धीरे खसकता चलता। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो वह शाम और दोपहर धीरे धीरे। तो वह शाम और दोपहर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है हाँ उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती। 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 होगा बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का हो असर धीरे धीरे। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। चली जा रही है हो उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में वल न रहेगा। इन हाथ पाँव में बल न रहेगा। इन हाथ पाँव में वल न रहेगा। इन हाथ पाँव में बल न रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी झुकेगी तुम्हारी हो कमर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी हाँ कमर धीरे धीरे। हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है हाँ उम्र धीरे धीरे। अंग सारे होंगे तुम्हारे। शीतल अंग सारे होंगे तुम्हारे। शीतल अंग सारे होंगे तुम्हारे। शीतल अंग सारे होंगे तुम्हारे। तभी मंद होगी तभी मंद होगी हो नजर धीरे धीरे। तभी मंद होगी हाँ धीरे धीरे। हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो।
अरे आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा। नहीं इसमें कुछ भी, नहीं इसमें कुछ भी हो कसर धीरे धीरे, नहीं इसमें कुछ भी हो कसर धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, आज वह सामने दोपहर धीरे धीरे, वह सामने दोपहर धीरे धीरे, आज चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। इसलिए समय चक्र इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। ये सदा एक सा नहीं रहता है। हमारी अवस्था कभी बचपना, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, जब ये शरीर एक सा नहीं रहा, जब ये शरीर एक सा नहीं रहा तो समय कैसे आपका एक रहेगा। इसलिए जिंदगी में ये कभी मत सोचो अभी तो बहुत समय है, भजन कर लेंगे, समय आएगा तो भजन कर लेंगे। कितने लोग इस बात को बोल देते, महाराज जी अभी क्या समय है, हाँ अभी तो खाने पीने के दिन हैं, अभी कहाँ भजन के दिन। अच्छा एक बात बताओ, जितने को महात्मा, जिन जिन भक्तों को भगवान मिले उनकी आयु क्या थी? प्रहलाद जी क्या साल के थे? ध्रुव जी क्या साल के थे? माता सबरी कितने साल की थी? सब बचपन के थे कि नहीं थे? कि बाला पल से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ ही आशा करें सब आवे हरिदास। तो बालापन से भगवान को स्मरण करता है। इसलिए मत सोचो कि अभी तो मेरा समय ही क्या है। अरे वृद्धा अवस्था में तो आपको ठीक से बैठा नहीं जाएगा, भजन क्या खा करोगे? जब तुम्हारी कमर काम नहीं करेगा, सर काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, बैठ नहीं पाओगे, फिर भजन करोगे? जो करना है प्यारे अभी कर लो। समय जो उपन का पछताने का वर्षा, जब कृषि सूख जाए फिर बारिश होए, किस काम की? इसलिए परमात्मा ने यह तुमको मानव शरीर दिया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, हो साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जेही परलोक समाना, हो साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जे पर लोक समाना, हो पाए न जे पर लोक समाना। यह साधन का धर्म है। ये मानव शरीर पा करके साधन कर लो, भजन कर लो। नहीं ये समय धीरे धीरे बीता जा रहा है और यही एक मस्ती है। इसी मस्ती में,
युवा अवस्था की जो मस्ती होती है, ये अवस्था जिधर को ढल जाएगी उसी तरफ का आनंद मिलेगा। अगर आप भगवान राम की तरफ बढ़ोगे तो आनंद ही आनंद बढ़ेगा, काम की ओर बढ़ोगे तो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाओगे। यही एक समय है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, यही मस्ती है। इसलिए जीवन में अभी समय है, भगवान का भजन गाओ, स्मरण करो और मुस्कुराते रहो। ना द्वेष किसी के प्रति, ना कोई कुभाव होना चाहिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, सबको गले से लगाते रहो। ये जिंदगी भगवान के भजन करने के लिए प्राप्त हुई है। गर्भ के अंदर भक्त कबूला, बाहर आयो वचन सब भूला। क्यों करता रे बेईमानी, अब चेत जरा अपमानी। गर्भ अवस्था में जब माता के उदर में वह पीड़ा जब भोग रहा था जीव, तो भगवान से सौगंध दिखाई, मैं बाहर कर लो प्रभु मुझे, मैं आपका भजन करूँगा। और बाहर आते कहाँ 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 सब खत्म, कहाँ कहाँ करने लगा। हम कहाँ हैं, कौन हैं? क्या लेके आया जगत में, क्या लेके तू जाएगा? हैं? हाथ पसारे जाओगे भैया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहते हैं कि किसी की दोस्ती से ना मतलब रखो, ना किसी से बैर से मतलब रखो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत थे, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। सबसे प्रेम करो, भगवान का भजन करो, बैर करने की क्या जरूरत है? उसी तरह कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ओ बीती जाए उमरिया रे, बीती जाए उमरिया रे, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, ओ राधे श्याम कहो। गर्भ में प्रभु से किया था वादा, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा। मैं भजन करूँगा हर लो बाधा, मैं भजन करूँगा हर लो बाधा। हो के भूल गया सुख में भूल गया, आंखें भूल गया सुख में भूल गया। हाँ तेरी बदली नजरिया रे, ओ सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो।
हाथ ने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा। हाँ पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, पाया धन वैभव अधिकार बड़ा। हो हुआ अभिमानी मती बोरानी, हुआ अभिमानी मती बोरानी। हो जगा खोटी डगरिया रे, हो सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। हम वेद जाए उमरिया रे, वेद जाए उमरिया रे, बीत जाए उमरिया रे। ओ सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो ओ राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। इस प्रकार से जीवन को भगवान में लगा दो। एक खुशी के पल कब जीवन से चले जाएं, कब दुख के पल आ जाएं, कब दुख के पल चले जाएं, खुशी के पल आ जाएं, इसका कोई पता नहीं है। केवल एक सच्चा भगवान का नाम है, उसका सहारा और भगवान की पावन कथा का सहारा लेकर के जियो। आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आए 2 बार भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात हमारे मन संचालित महोदय आपको सूचना देते हैं। हरि राम 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 सीता